गई. इसने इस्लाम पढ़ना शुरू किया ताकि वो ऐसी चीजें तलाश करे जिनसे मैं इस्लाम छोड़ दूं. और फिर शुरू में सब कुछ किसी हद तक ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मैंने दाढ़ी रखना शुरू कर दी. हाँ बिल्कुल. तो मेरे इर्द गिर्द जो भी औरतें थी वो जब मेरा चेहरा देखती थी तो कहती थी, तुम उसामा बिन लादेन जैसे लगते हो. अगर तुम्हें दाइश में शामिल होना है तो फिर जापान में क्या कर रहे हो? चेहरा साफ करो, तुम गंदे लग रहे हो, तुम्हें शेव करना चाहिए, क्या तुम्हें रेजर खरीद के दूं? और ये हर मुलाकात पर होता है. तो हर बार ठीक है कोई बात नहीं है, हमेशा यही होता रहा. तो फिर आपकी बीवी मुसलमान कैसे बनी? तो दोबारा हालात बहुत खराब होने लगे. बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हम अलहदगी पर बात कर रहे थे. जाहिर है मैं नहीं चाहता था, और इसने कहा ठीक है हमें अलहदा नहीं होना, लेकिन तुम कहीं और जाकर रह सकते हो. तुम अलग कमरे में रह लो या अलग फ्लैट ले लो और वहाँ मुसलमान बनकर रहो, मुझे कोई परवाह नहीं. कानूनी तौर पर हम शादीशुदा रहेंगे. तुम बच्चों से वीकेंड पर मिल सकते हो, लेकिन तुम बस मुसलमान बनकर कहीं और रहो. हमें इसमें मत घसीटो, तुम हमारी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो. हालात खराब हो गए, हम हमेशा लड़ते रहते. मुझे याद है एक रात में घर वापस आया और हम दूसरी मंजिल पर रहते थे. मैं अपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियों के नीचे पहुंचा और मेरे पास पहली सीढ़ी चढ़ने की भी ताकत नहीं थी. और मैं सीढ़ियों के सामने खड़ा था और बस बहुत थक गया था. मैं लड़ते लड़ते थक गया था, अपने अकीदे का दिफा करते करते थक गया था, लोगों के चेहरा साफ करो कहने से तंग आ गया था, मैं बहुत सी चीजों से थक गया था. और वहीं खड़ा होकर पहली बार मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया. मैंने कहा, या अल्लाह मैं अब मजीद ये सब नहीं कर सकता, जो भी मेरे लिए बेहतर है वही कर दे. अगर मेरी बीवी के साथ बेहतर है तो हमारे दरमियान सुलह कर दे, और अगर नहीं तो फिर मुझे कुछ बेहतर अता कर दे. लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, मैं वाकई बहुत थक गया हूँ. उसी वक्त ये कोरोना के शुरू के दिनों में था, शायद 5वां दिन था या कुछ ऐसा.